इतना प्यार जनता को मिले, उम्मीद ही के को विश्वास लेता हूँ चैनल के माध्यम से कि जनता को मैं निराश नहीं होने। निश्चित रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ने मेरे को अच्छा समर्थन दिया। मेरे और जनता के बीच में कोई मतभेद नहीं होगा, सीधा संवाद होगा। राणा जी नमस्कार, मैं अरुण थे, देख रहे हो जलको झुंझुनू। और अभी अपने साथ में ही झुंझुनू का विधायक राजेंद्र जी बांबू जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। विधायक बनने के बाद में पहली बार आप रूबरू हो रहा है। इससे पहले काफी बार बातचीत करी है, जनता के मुद्दा के ऊपर बातचीत करी। पहले सवाल तो मैं यही कर लू हूँ, 42,848 ये आंकड़े की बात करा तो बीजेपी झुंझुनू के अंदर कदे भी इतना वोटा से कौन जीती, इतना प्यार जनता को मिले, उम्मीद ही के वजह थारा समझ में आओ कि इतना जनता थारे पर प्यार लुटाया। मेरा जो जनता से जुड़ाव था और मुझे जो पिछले 6 साल से लोगों के बीच में जाने का अवसर मिला और भी सामाजिक सरोकार की जो गतिविधियां की, निश्चित रूप से मुझे बड़ा स्नेह और आशीर्वाद मिल रहा था। और मैं शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहूँगा कि चुनाव में केंद्र और राज्य ने मुझे इसमें प्रत्याशी बनाया। रही बात इतने समर्थन की, तो मैं शुरू से आप मीडिया से भी रूबरू हुआ तो हमेशा मेरे से प्रश्न पूछा गया कि आपका मुकाबला किससे है। तो मैंने फर्स्ट डे से ही ये कहा था, मेरा किसी से मुकाबला नहीं है, भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पर जीत रही है। तो अगला प्रश्न ये आता था जनरली कि आप कितने मतों से जीत के आशा करते हैं। नहीं है तो ये कितने भी अधिक मतों से अंतर से जीत सकते हैं। ठीक है, परिणाम रहा कि 42,800 कुछ वोटों से हमारी भारतीय जनता पार्टी की विजयी हुई। हम मुझे थे तो यह बात करी कौन कही, लेकिन अगर थारा नजदीकियां की बात करा तो जनता को या फिर जनता की बात करा तो सबको ये कहना हो कि इस बार को जो चुनाव बीजेपी निकाल लेगी, लेकिन 15,000, 20,000, 15,000, 20,000 सबको यही कहना हो। थे पसली यह बात कौन कही, लेकिन मेरा शायद मानना है कि शायद थे भी यही आंकड़ों सोच रहा क्यों हो, कोई भी चीज को अंदाजों को लगा पा रहे हो कि ये तो आंकड़ों को एक रिकॉर्ड तोड़ देगा। हाँ, हालांकि जो विजय का अंतर है वो इतना है, चौंकाने वाला है। निश्चित रूप से विस्मित हुए हम कि यार इतने अधिक वोटों से अच्छी जीत की संभावना थी, लेकिन इतना बड़ा अंतर रहेगा इस बात का तो देखो बिल्कुल हमारा भी कमी आता है। बाबू जी जीत भी और साथ में रिकॉर्ड तोड़ जी, तो रिकॉर्ड तोड़ नेताजी थे बन गया हो। अभी थारा एक नया नाम भी चैनल के बाद तो रिकॉर्ड तोड़ बांगू जी। ऐसा कोई नेताजी नहीं बना। मैं तो ये जनता का जो आशीर्वाद है, मैं इसको इतना जरूर कह सकता हूँ कि जो मेरे को इतने अधिक वोटों से जिताया है, तो मेरी जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है। एक तरह से मैं इसको चुनौती के रूप में स्वीकार कर रहा हूँ। तो लोगों की मेरे से अपेक्षा और आकांक्षा भी अधिक है, लेकिन मैं झुंझुनू की जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि उनकी अपेक्षाओं पर मैं पूरा खरा उतरूंगा। हालांकि उन्होंने इतना बड़ा जनादेश दिया है, उसको संतुलन में रखना और सबकी आकांक्षाओं पूर्ण करना बहुत मुश्किल कार्य है। जरूरी भी है, क्योंकि 20,000 की उम्मीद ही डबल वोटा से जीतने का तो काम किया। मैं आपको विश्वास लेता हूँ चैनल के माध्यम से कि जनता को मैं निराश नहीं होने। डबल काम करने की जिम्मेदारी है बिल्कुल बन गई है। एक चीज बहुत थोड़ा सा और भी जानना चाहूंगा कि अगर जातीय समीकरण की आप बात करा तो क्या लगे कि कौन सी जाति के हिसाब से कितना के वोट मिले? भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित पार्टी है। सबका साथ, सबका विकास और सबके प्रयास के मूल मंत्र चलने वाली है। ये पार्टी सर्वव्यापक है, सर्वस्पर्शी है। तो इसमें वैसे जातीय समीकरण का कोई विषय नहीं है। सभी लोगों ने बहुत भारी संख्या में मेरे समर्थन में, अर्थात भारतीय जनता पार्टी को भारी मतों से विजयी बनाकर यहाँ समर्थन दिया है। एक बात बाबू जी चल रही कि SC ST की शेड्यूल कास्ट है, वोटा को पता क्या विचार है कि एबन का वोट भी समर्थन थारा मिलेगा? निश्चित रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ने मेरे को अच्छा समर्थन दिया। मुझे एक चीज और जानना चाहूंगा कि विधायक बनता ही नेताजी जगह पे चौड़ा पजामा बिल्कुल फिक्स कर ली ही। मैं देख रही हूँ कि जब विधायक बनता ही थे वापस से एक पैंट शर्ट के अंदर आ गया, इको क्या लॉजिक है? मेरा पहले भी कोई ड्रेस कोड नहीं था। मैं कभी कुर्ता पजामा पहन लेता था, अच्छा लग रहा है विधायक कभी पैंट शर्ट। विधायक की लगने की कोई मेरे हिसाब से तो कोई इस तरह का कोई मोनोग्राम तो बना नहीं है कोई विधायक। नहीं, नेताजी चौड़ा पजामा का नहीं देखा ऐसे नॉर्मली उस तरह का नेता नहीं हूँ। मैं तो आज भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, वही बना रहता हूँ। मेरे को कभी किसी समय स्वर्गीय मदन लाल जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, उनकी एक बात याद आ रही है और वो मैं अपने जीवन में आदर्श के रूप में उस पंक्ति को मानता हूँ। उन्होंने कहा था कि भैया पद है ना वो कभी चले जाते हैं, कभी आ जाते हैं, कार्यकर्ता एक ऐसा पद है जो सदा बना रहता है। तो मैं तो उसी विचार को अपने आप को मानता हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मैं विधायक बनूं या कोई कुछ और बनूं, लेकिन अल्टीमेटली मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। होनी तो एक बार एक बात कही कि मैं बै को नेता को नहीं हूँ, तो क्या लगे कि बै का नेता को नहीं भी वजह से जनता देखिए बै के डायरेक्ट जुड़ पाई के थारा से, क्योंकि नेताजी कन जाने से लोग के ही बीच में दलाल भी हुए। नहीं, मेरे बिल्कुल
मेरे सभी पार्टी की मीटिंगों में, सार्वजनिक जगह पे मैंने ये उद्बोधन में भी कहा है कि आपके और मेरे बीच में कोई मध्यस्थ नहीं होगा, सीधा संवाद होगा। उस बात को मैं कायम रख रहा हूँ और आज भी मैं उस बात पर अडिग हूँ कि मेरे और जनता के बीच में कोई मध्यस्थ नहीं होगा, सीधा संवाद होगा। उनके दुख दर्द की, उनके विकास की, उनके कल्याण की सभी बातें मैं सीधे रूप से प्रत्यक्ष रूप से साक्षी बनकर करूंगा। और जी मार्केट में और जनता के अंदर एक भी बात और भी चल रही है मंत्री पद की, क्योंकि जिस हिसाब से रिकॉर्ड थे तोड़े हो आप खास किए कि गढ़ जो को बन रहे झुंझुनू के अंदर कांग्रेस को भी गढ़ ने ढाणो काफी मुश्किल काम हो थारो सरल व्यक्तित्व के कारण मान लो तो जनता थारा विश्वास अभी जैसे मान लो खींवसर विधायक और साथ में झुंझुनू विधायक अब दो की काफी पुरजोर तरीके से जी बात रखी जा रही है। जनता चाह रही है कि अन्य दो जगह नेताजी ही अन्य मंत्री पद मिलना चाहिए, तो थे भी चीज ने लेके कोई सिफारिश कर रहे हो या फिर पर्सन तो वैसे तो जो लोग कह रहे हैं उनसे ही किया जाए। मैं तो पहले भी आपसे निवेदन कर चुका कि ये शीर्ष नेतृत्व का काम है और सामान्य मुख्यमंत्री जी और हमारा केंद्र का शीर्ष नेतृत्व इस बात को करना कि कौन मंत्री बने कौन नहीं बने, तो इसमें मेरा कोई विषय नहीं है। मैं कार्यकर्ता के रूप में हूँ, पार्टी जो भी मेरे को दायित्व देगी उसको मैं पार्टी की नीति के हिसाब से मैं पूरी मुस्तैदी से निर्वहन करूंगा, चाहे वो विधायक का पद हो, चाहे कोई संगठन का पद हो, चाहे कोई मंत्री पद हो। मेरा इस तरह की कोई न तो सिफारिश है। विधायक जी यह बात हमारी सही है कि शीर्ष नेतृत्व चीज तय करे, लेकिन मेरा मानना है कि जनता विधायक बढ़ावा है और जनता की पुरजोर मांग है कि शेखावाटी के अंदर एक भी मंत्री को नहीं है, तो जनता की मांग को अपन आगे तक तो लगा रखनी चाहिए। ऐसा है कि जनता की जो आवाज है ना निश्चित रूप से शीर्ष नेतृत्व तक, प्रदेश नेतृत्व तक पहुंचती है और वो उससे मंथन भी करते हैं, और अगर उसकी मांग में अगर कोई औचित्य पार्टी को लगेगा तो हो सकता है इस तरह का कोई पद दे दिया जाए। कि मेरी खुद की कोई इस तरह का कोई अप्रोच या उस तरह का नहीं है, मुझे जो पार्टी आदेश करेगी वही करूंगा। मुझे एक सवाल लेना कि विधायक बनने से पहले आप सवाल करा करता कि कुछ काम लेके ध्यान दीजिए थारे द्वारा, अब थे विधायक बन चुका हो, अब बाबू जी आपकी बात के ऊपर कायम है कि जी बात के लिए वादा करो जनता से वे काम जो वो कितना जल्दी जनता ने जमीन के ऊपर देखने मिलेगा। देखो सबसे पहले तो मैं सम्माननीय भजनलाल जी को धन्यवाद देना चाहूंगी। बजट घोषणा में उन्होंने झुंझुनू की जो पिछले 20 साल की जो पेंडेंसी थी उसके लिए अलग से बजट अलॉट किया है, तो कुछ काम तो वैसे ही धरातल पे आ गए हैं। और उसके बाद अब मैं भी प्राथमिकता के रूप से 20 साल यहाँ जनपति नाम की कोई चीज नहीं, नहीं तो जनता से उसका कोई संबंध नहीं, कोई विकास से वास्ता रहा। तो एक तरह से यूं कहे कि यथास्थिति बनी हुई थी, मैं अब उस यथास्थिति को विकास की गंगा में तब्दील करना चाहूँ। और सम्माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं सबसे पहले मिला तो उनको भी मैं इसी बात का आग्रह किया है कि उन्होंने मेरे को धन्यवाद दिया, बधाई दी, जनता को बधाई दी कि आपको भारी मतों से विजयी बनाया है। तो मैंने उनसे यही निवेदन किया कि भाई साहब आप लोग अपन को जीत तो मिली है, लेकिन ये जिम्मेदारी और चुनौती बड़ी है, उसमें आपके सहयोग की अपेक्षा। मेरे को माननीय भजनलाल जी ने आश्वस्त किया है कि आपको हमारी तरफ से पूरा सहयोग मिलेगा। इसलिए जनता की विकास की बात हो, कोई दुख दर्द की बात हो, तो निश्चित रूप से झुंझुनू विधानसभा की प्राथमिकता रहेगी। तो मैं सम्माननीय भजनलाल जी की जो बात है उसको उद्धृत करते हुए मैं भी अपने आप को शामिल करता हूँ कि निश्चित रूप से विकास के जो काम है उसको नया आयाम देंगे। बिल्कुल, अभी तक आप सुन रहे हैं झुंझुनू से विधायक राजेंद्र जी भांबू ने जिस हिसाब से बताया कि ये 20 साल का नेता कोन्या ही पाया बजाय कि बिल्कुल चौड़ा पजामा से दूर ही और जनता तक सीधा पहुंच पाए, जनता के दिल पर सीधा दस्तक दे पाए, बाया बजाय कि 13 तारीख ने जगह जनता की जगह वोट की जगह आंगली ही बाण का नाम का अगर लागी है और लागी भी हिसाब से कि बिल्कुल रिकॉर्ड तोड़ जीत आप कहेंगे झुंझुनू का रिकॉर्ड तोड़ नेताजी जगह बन गए। तो आसन को जो नया नाम है बिल्कुल होगा है रिकॉर्ड तोड़ भांबू जी। मिलागा कोई अगली अपडेट में, तब तक ही ला गया दो। राम राम।